रैंडम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने सदियों से इंसान को उलझन में डाला है। क्या पुनर्जन्म सच है? विज्ञान इसे नकारता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो तर्कों को चुनौती देती हैं। आज जानेंगे शांति देवी की कहानी, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया था। साथ ही दो और रहस्यमयी केस भी जानेंगे जिनकी जांच पड़ताल ने सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐसे मामले हैं जिनमें सबूत और गवाहियां सामने आई। तो चलिए जानते हैं उन दावों का सच जिन्होंने पुनर्जन्म की बहस को फिर से जगा दिया। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है? दिल्ली 1926, शांति देवी का जन्म। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 4 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता से कहा, यह मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म का नाम लुगदी देवी बताया, पति का नाम केदारनाथ चौबे और मथुरा में कपड़े की दुकान का जिक्र किया। उसने घर के आंगन में कुआं, पास के मंदिर और पति के गाल के मस्से तक का विवरण दिया। ऐसी बातें जो परिवार को चौंका गईं। उसने बताया कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार ने मथुरा में केदारनाथ चौबे को खोजा। वहां सचमुच वही नाम, वही कहानी मिली। केदारनाथ दिल्ली आए, शांति देवी से मिले और पहचान छुपाई। शांति देवी ने उन्हें और उनके बेटे को तुरंत पहचान लिया। मामला महात्मा गांधी तक पहुंचा। उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाई, जो शांति देवी को मथुरा ले गई। मथुरा पहुंचकर शांति देवी ने रास्ता खुद बताया, घर के लोगों को पहचाना और छुपाए पैसों की जगह तक बताई। पैसे वहां नहीं मिले, लेकिन केदारनाथ ने बताया कि उसने पैसे निकाल लिए थे। शांति देवी ने अपने ससुराल के सभी लोगों को पहचान लिया, जिनसे वो कभी नहीं मिली थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा, यह पुनर्जन्म का प्रामाणिक मामला है। यह घटना आज भी सबसे चर्चित रहस्य बनी हुई है। दशकों बाद आगरा के पास टिटू सिंह नाम के बच्चे ने भी अपने पिछले जन्म की बातें बताईं। टिटू ने कहा, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी उमा है और मेरी रेडियो की दुकान थी। उसने अपनी हत्या का विवरण भी दिया। मुझे सिर में गोली मारी गई थी। उसके सिर पर जन्मजात निशान था, ठीक उसी जगह जहां गोली लगी थी। परिवार ने आगरा में सुरेश रेडियो खोजा। सचमुच सुरेश वर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। सुरेश के परिवार से मिलते ही टिटू ने सबको पहचान लिया, खासकर अपनी पिछली पत्नी और बच्चों को। उसने उन घटनाओं का जिक्र किया जो सिर्फ सुरेश और उमा जानते थे। टिटू ने अपने कातिलों के नाम बताए, जो पुलिस जांच से मेल खाते थे। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने केस की जांच की। टिटू की 25 से ज्यादा बातें सच निकली। एक बच्चा जिसने कभी आगरा नहीं देखा, कैसे इतनी जानकारी दे सकता था? टिटू सिंह का मामला आज भी पुनर्जन्म के सबसे मजबूत सबूतों में गिना जाता है। अब चलते हैं स्कॉटलैंड। कैमरन मैकाले 2 साल की उम्र से ही बारा द्वीप के अपने पिछले घर की बातें करता था। वह कहता था, मेरा घर समुद्र तट के पास था। मेरे पिता का नाम शेन रॉबर्टसन था और हमारे पास काले सफेद रंग की कुतिया थी। उसकी मां नॉर्मा परेशान हो गई, लेकिन कैमरन की बातें लगातार और सटीक थीं। उसने बताया कि बारा द्वीप पर हवाई जहाज समुद्र तट पर उतरते हैं, जो सच था। आखिरकार नॉर्मा ने उसे बारा द्वीप ले जाने का फैसला किया। उनके साथ रिसर्चर डॉ जिम टकर भी गए। द्वीप पहुंचते ही कैमरन ने सफेद घर खोज निकाला, घर के हर कोने को पहचान लिया। लेकिन उस घर में रॉबर्टसन परिवार कभी नहीं रहा था। पुराने रिकॉर्ड में रॉबर्टसन परिवार का जिक्र मिला, जो द्वीप के दूसरे हिस्से में रहता था। कैमरन ने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखी और अपने पिता अवकुतिया को पहचान लिया। बीबीसी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, द बॉय हु लिव्ड बिफोर, जो आज भी पुनर्जन्म की बहस को जिंदा रखे हुए है। शांति देवी, टिटू सिंह और कैमरन मैकाले, 3 रहस्यमयी कहानियां जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या हम वाकई दोबारा जन्म लेते हैं? क्या यादें अगले जन्म तक जाती हैं? विज्ञान इसे क्रिप्टोमनेसिया कहता है, लेकिन क्या कल्पना से कोई बच्चा अपने कातिलों को पहचान सकता है? इन मामलों की जांच और गवाहियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया।
इन कहानियों के बाद जीवन और मृत्यु के चक्र को देखने का नजरिया बदल जाता है। फैसला आपका है। पुनर्जन्म हकीकत या कल्पना? कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ घंटे को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।